यह सूखे हुए खेत में और मरी हुई फसलों के बीच जो किसान लौट रहा है, यह उत्तर प्रदेश का है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों से सूखे की रिपोर्ट मांगी है और यह जानना चाहा है कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं। हालांकि अगर यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अपनी आंखों से देख लेते तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती अपने अधिकारियों की कवायद कराने की कि उत्तर प्रदेश में सूखे के हालात हैं या फिर हरियाली छाई हुई है। एक बार आप किसान का रुदन, उसकी तकलीफ, उसका दुख आप खुद सुनिए। अरे हमार धानावा हो धानावा बड़ बड़ सतिया तू काटला हो धानावा। संतोष नहीं होता। अरे माई हो दादा, अब कहिया बरसवा हो रजऊ लेत लेहला ए दादा। अरे भागो। जिस कदर यह किसान रो रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को लगे यह नाटक है, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यह वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए कि 20 करोड़ आबादी और 75 जिलों और 80 लोकसभा का जो उत्तर प्रदेश है, उसके हर जिले में इसी तरह की हालत है। हर जगह फट चुकी है पूरी ज़मीन और फसलें सूख रही हैं। किसान सूखी हुई फसलों को अपने हाथ में लिए हुए हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर धरना प्रदर्शन करना पाप है, अपराध है, इसलिए किसान कुछ जातियों में बटे हैं, कुछ धर्मों में बटे हैं, इसलिए अपनी नुकसान अपने खेतों में ही, अपने घरों में झेल रहे हैं। अन्यथा आप देखते कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का अगर कोई सबसे बड़ा प्रदर्शन होता तो इस सूखे पर होता, क्योंकि यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह अपने कारिंदों अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि प्रदेश में सूखा हुआ है या नहीं हुआ है। वह जानना चाहते हैं कि प्रदेश के कितने जिलों को सूखा घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को बखूबी जानता है, सिर्फ मुख्यमंत्री और उनका अमला नहीं जानता। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो अमले वाले अधिकारी हैं, वह जब सूखा की जांच करके लाएंगे तो वह ऐसा सूखा जांच करके लाएंगे कि उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार मुआवजा या फिर नुकसान की भरपाई करनी शुरू करेगी तो कहीं एकड़ पर 100 रुपया, कहीं एकड़ पर 200 रुपया, कहीं 500 तो कहीं 1000, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और कमोबेश अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो यकीन मानिए कि भले ही हमारी सरकारों ने किसानों की आत्महत्याओं को नोट करना और उनकी रपटों को जारी कराना भले बंद कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश वह राज्य होगा जहां बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्याएं होंगी। अगर समय पर सरकार नहीं चेती और उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया तो मुश्किलें और ज़्यादा आएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय रहते किसानों की बर्बादी से पहले ये समझ जाएं और उनको मुआवजा दें। और सबसे बड़ी बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश आज़ादी के 75 साल बाद भी भगवान भरोसे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों में, बहुतायत ज़िलों में पानी की कोई सुविधा नहीं है। नहरों में पानी नहीं है, खेतों में जो ट्यूबवेल लगे हैं उनमें भी पानी का संकट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बड़े ट्यूबवेल भी नहीं हैं, छोटे छोटे पंपिंग सेट से काम चलाना पड़ता है। और अभी डीजल की जो महंगाई है और जो खाद है, उन सब की महंगाई की स्थिति में अगर बारिश नहीं होती है तो कितना पानी चलाएगा किसान, क्योंकि धान की फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कम से कम 4 से 5 पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नाम सुरेश कुमार है और 15 बीघा धान लगाते हैं। उसमें किसी क्या कहते हैं बारिश न होने पर 4-5 बीघा लगा पाए और उसके बाद बेड़ हमारी सूख रही है। अगर किसान भाड़े पर और किराए पर और डीजल खरीद कर पानी चलाने लगेगा तो उसके लिए आप यकीन मानिए कि धान बोना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लगातार किसान इस बात को कह रहे हैं कि जो अपनी कुल खेती है उनका अभी उन्होंने आधा भी नहीं बोया है, और जो बोया है उसको भी पलटना पड़ रहा है, उसको भी जोतना पड़ रहा है, क्योंकि खेतों में पानी नहीं है, खेत चौतरफा
फट चुके हैं। बावजूद हमारे बात बहादुर सरकार को अभी रपट चाहिए, अभी जानकारी चाहिए। अभी तो पता ही नहीं है कि सूखा पड़ा है प्रदेश में या पाला पड़ा है या फिर बारिश हो रही है। जन ज्वार जनता की